नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है शनिवार का दिन, शाम का टाइम है, 3:30 या 4 बज रहे होंगे। और यहाँ पे मैं और पीयू के डैडी ले रहे हैं ग्रीन टी। ये कहने लगे कि आज वो नहीं पीते चाय, तो ग्रीन टी ही बना लो। तो मैं यहाँ पे अपने और इनके लिए लेके आई थी, और साथ ही साथ डिस्कशन चल रहा है कि कौन से हिस्से को घर के किस तरीके से मैनेज किया जाए, या कैसे डेकोरेट किया जाए, या क्या कलर थीम रखें, या कैसे कैसे क्या हो। मतलब वो डिस्कशन हम दोनों यहाँ पे कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसा क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये फ़ोटो हैं हमारे उधर के ही पुराने, तो इनके फ्रेम ख़राब हो रखे हैं, तो मैं इनको ये दे रही हूँ। मैंने कहा इनके फ्रेम चेंज करा लेना, क्योंकि अच्छे नहीं लगते, वो हैंग भी नहीं हो पा रहे थे अब ना। तो वही है, तो यहाँ पे मैं इनको वही फ़ोटो दे रही हूँ। और ये बस कृष्णा को दिखा रहे हैं कि कौन है, क्योंकि कृष्णा, रूही और पीहू तीनों की छोटों सौ की फ़ोटो ना एक जैसी है, उन्हें देख के पता नहीं लगता कि कौन से की है। बड़े हो के तीनों की शक्लें अलग अलग चेंज सी होती जा रही, छोटों की तीनों की सेम ही है। तो यहाँ पे ये रख दिया, तो ये जाने ही लग रहे थे, फिर मैं इनको बोलने लगी, मैंने कहा थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दो कि कैसे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के सजेशन आ रहे थे घर के लिए, चीज़ों के लिए, मैनेज करने के लिए, सेटिंग करने के लिए। तो वही है, फिर बैठ के वही डिस्कशन होने लगा कि कहाँ से कैसा शुरू करूँ मैं क्या, क्योंकि करना तो है ही। देखिए काम इतने दिनों से चल ही रहा है कि बस चले, जहाँ रखा है चल रहा है, जहाँ रखा है चल रहा है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि उसे निपटाना ज़रूरी हो गया है काम को। तो बस यहाँ पे इस रूम में हम आ गए हैं सबसे पहले, और उधर विंडो में काफ़ी सारा सामान रखा था। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही थी मेरे साथ? हमेशा ऐसा लगता है कि सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा हो रहा हो। वो सामान ज़्यादा क्यों हो रहा, वो भी आपको आगे पता लगेगा कि क्यों सामान ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो विंडो का मैं सामान हटा रही, क्योंकि वहाँ पे चींटियाँ थी, जंगली एरिया है ये भी, तो चींटियाँ आ रही थी, और बरसात के मौसम में आती हैं चींटियाँ पता नहीं कहाँ से। तो मैं वहाँ से उनको हटा रही थी। मेरा ये था, मैंने कहा मर ना जाए, तो इनको मैं झाड़ू से बाहर निकाल रही थी। फिर मैंने वहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच दी। मैंने कहा चलो ये अंदर नहीं आएंगी अब, और जो होंगी वो बाहर से बाहर ही चली जाएंगी। तो वही मैं वहाँ पे कर रही हूँ। तो जी देखिए उधर के तामझाम निपट गए हैं, अब बारी आ जाती है बेड की। तो यहाँ से मैं सारा सामान इसके हटा दूंगी, और कुशन वगैरह भी सारा कुछ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि गद्दों का क्या हाल हो गया था इसके, क्योंकि वो बारिश में भीग गए थे, और ख़राब तो वो हो ही रहे थे। तो ऊपर जो है ये देखिए, बस ये गद्दे रह गए अंदर के, और ये भी इतने बारीक थे, ये बहुत ही बारीक हैं। तो इन दोनों को एक जगह भी कर दूंगी तो भी ये बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेंगे। तो खैर वो हटा दिए। तो ये बेड है, और इसमें अभी देखिए कितना भर रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कितना सामान है। और इसमें जो सामान है, इसके डैडी खड़े थे, ये भी मुझे हमेशा कहते थे कि इंदु तू ना सामान भर के रखती है, ये नहीं सोचती कि चलिए काम नहीं आ रहा, कि बस आएगा काम, तो इसी वजह से भर के रखती है। तो ये खड़े थे यहाँ पे आज कि चल मुझे दिखा कि क्या क्या सामान है, क्या क्या है, कैसे इतना सामान हो रहा। तो यहाँ पे असल में क्या था कि जैसे जो छोटे मोटे कपड़े बचते हैं, या कतरे बचती हैं, या जो भी सामान है पुराने कपड़े वगैरह, वो मैं क्या करती हूँ, मैं रख के रखती हूँ। मैंने कहा इनका ना कहीं काम आ जाएंगे, इसमें काम आ जाएंगे, उसमें काम आ जाएंगे, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे खड़े होके इसे यही देख रहे, जो इनके काम का लगा इन्हें कि ये मेरे काम आ सकता है, वो इन्होंने अलग निकलवा दिया। और जो 2-4 कपड़े जो मैं लेके ही आई थी किसी काम के लिए, वो मैंने अलग रख दिए। बाकी जो भी फालतू सामान इन्हें लग रहा था कि जब ये अब तक काम नहीं आएगा तो ये आगे क्या काम आएगा, तो इन्होंने वो सारा निकलवा दिया। तो यहाँ पे ये खड़े हैं, मैं इन्हें दिखा दिखा के निकाल रही। मैंने कहा ये निकाल दो क्या, कि इसको इधर रख, इसको इधर रख। वो खड़े खड़े हाथ से जो कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं मुझे कि कौन से सामान को किस साइड रखना है। और वाकई में सारा बेड खाली हो गया मेरा। 3-4 बैग रखे थे भरे हुए, और उनमें से सिर्फ एक बैग में मेरे कपड़े आए। जो ये पुराने सोफे के कवर है, इनसे भी मैं सोच रही थी, मैंने कहा कुछ करूँगी। मैं इन्हें बता भी रही थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे करूँगी मैं इनसे। तो वही है। और ये कृष्णा ये हटता नहीं, से यूँ रहता है कि बस जहाँ भी मम्मा है मैं पीछे पीछे ही रहूँ वहीं पे, ये नहीं हटता सामान से बिल्कुल भी। तो ये देखिए लग रहा है। और यहाँ पे बस जो पीहू के डैडी को कपड़े निकलवाने थे अपने लिए, वो उन्होंने निकलवा लिए। जो बेकार थे उन्हें लग रहा था, असल में वो कह रहे थे कि भाई देख दुकान का काम है तो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, अब उसी चीज़ को रखे रखो, पता नहीं कब इस्तेमाल होगी, होगी भी नहीं होगी। तो इस वजह से। और ये सिर्फ एक बैग मेरा निकला है काम का, बाकी सारे निकल गए। इसमें से कुछ पीयू के डैडी ने ले लिए, और बाकी सारे नीचे ये देखिए सारे वेस्टेज कपड़ा निकला है ये।
और ये कह रहे कि तूने सारे में ऐसे ही भर रखा और मैं खुद देखूंगा। और मैं सही बताऊँ, मैं फेंकती ही नहीं थी। मेरे बहुत पुराने पुराने कपड़े अब तक भी रखे हैं, जो कि साड़ियाँ भी हैं या कुछ भी, वो फेंकी ही नहीं जाती। हर बार सोचती हूँ मैंने कहा इन्हें निकाल लूँगी, रखूँगी, दे दूँगी किसी को, वो फिर वहीं रखी जाती है। मैंने कहा नहीं, ये तो ठीक लग रही है, और जबकि पहनती भी नहीं हूँ इतनी, तो उस वजह से इतना हो रहा था। और ये लीजिए मेरा बेड बिल्कुल खाली हो गया, बस इसमें कुशन कुशन बच रहे और एक रजाई, एक बैग, बाकी कुछ नहीं है। और वो एक बैग इसके डैडी ने, जो हम बंद कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने लिए निकाला है कि इसमें जो उनके लिए काम के थे वो कपड़े उन्होंने उसमें रख दिए हैं, और ये बाकी सारा। तो जी चलिए, सामान तो निकल गया है, जो भी निकालना था, जो भी फेंकना था या रखना था। तो यहाँ से मैं हटा रही हूँ आगे से गेट में से सामान, क्योंकि मुझे निकालना है एक बेड बाहर। बहुत दिनों से आप लोग भी बोल रहे थे कि दी सेटिंग, और मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि घर के हिसाब से मैं चीज़ें कर सकूँ जो अच्छी भी लगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है ये एक दीवान। पहले तो मैं खुद ही लग रही थी कि भाई निकाल दूँ मैं ही, पर फिर पीयू के डैडी को भी बुलाना पड़ा, क्योंकि सही में बताऊँ अब इतनी एनर्जी रही नहीं कि भाई अकेले कर सकूं मैं। तो यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया बाहर की जगह, और ये लीजिए ये बेड में उठाने लग रही हूँ। और मैं साथ साथ ये सोच भी रही हूँ कि मैंने कहा इसको किस तरीके से बाहर लगाऊं कि ये सुंदर लगेगा या कैसे। लेकिन जो वो वाला गेट वाली साइड है, वो वाली दीवार लंबाई में इस बेड की लंबाई के हिसाब से थोड़ी छोटी है, तो अगर इसको उस साइड डालेंगे तो वो गेट के आगे आएगी और फिर आते जाते पैर लगेंगे उसमें। तो फिर इसलिए ये कहने लगे कि इसको सीधे ही लगा दे। बल्कि हमने दूसरा गलत वाला दीवान बाहर निकाल दिया, इसकी जो ओपनिंग है वो दीवार वाली साइड है। फिर ये कहने लगे कि चल कोई बात नहीं, कौन सा इतना सामान निकालना, और अगर निकालने भी तो सामान तो ऊपर के गद्दे वगैरह तो उठाने ही पड़ते हैं, तो उधर ही रहने दे। तो जी लीजिए, बस ये सामान इसमें रखने का है, बाकी सिर्फ एक बैग, एक रजाई और ये कुशन है, तकिए हैं, बस और कुछ नहीं। ये सामान है, नहीं तो आपने देखा कि पूरा बैग भरा पड़ा था बेड मेरा सामान में। तो ये लीजिए जी, बस ये जो इनमें से भी ये कह रहे हैं कि निकाल दें, इनमें से भी जो इन्हें ये कुशन वगैरह हैं पुराने, तो उनको इन्होंने पॉलीफिल के लिए रखवा दिया कि वो काम आ जाएगी। तो जी इस बेड में हो गया सामान, तो ये गद्दे में इसी पे ही डाल दूंगी, क्योंकि दो का इनका एक ही बनाया जाएगा। और ये कह भी रहे थे कि इनका ना मैं कवर बना दूंगा, तो कवर बन के ही लग जाएगा। तो ये गद्दे जो है थोड़े से बड़े हैं, तो वो मैं निकाल रही हूँ। जब इन्हें डबल बेड पे मैं डालती थी तब भी ये थोड़े से फोल्ड होते थे बीच में से, तो ये देखिए ये हो गया। और इसकी ना ऊपर बस एक बेडशीट से ही, जो मैं भी इसके नीचे और ऊपर करके बिछाऊंगी, तो उसी से ही इसके फिर कवर बन जाएगा गद्दों का ऊपर का। तो ये देखिए यहाँ पे ये बेडशीट मेरी शादी की बेडशीट है, इस पे मैंने ना पेंट किया हुआ है, जो भी ये फूल बने हुए हैं ना, इन पे मैंने ये पेंटिंग करके ही शादी की है ये मेरी। तो ये चादर नीचे की साइड और ऊपर की साइड बिछा के, ऊपर ये जो नई बेडशीट मैंने ली थी, आज कहीं जाके इसका नंबर आया, क्योंकि उस दिन से कोई ऐसी जगह हुई नहीं, ना दीवान हुआ ना ऐसा कोई सिंगल बेड हुआ जिस पे मैं इसे बिछा सकूं। तो फाइनली इसका अब नंबर आ गया है। और अब हमने ना दोनों ने ही सोच लिया, क्योंकि देखिए घर चाहे किराए का है या कैसा भी, पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं करना नहीं। फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि नहीं इंदु, घर में रहेंगे तो देख ज़रूरतों का सामान लेना भी पड़ेगा, उसे सजाने का भी, संवारने का भी सारा। क्योंकि इस बार मेरा तो मन बिल्कुल टूट चुका था जब मैंने सामान देखकर ख़राब होते हुए सारा। मैंने कहा अब नहीं कुछ भी करना। फिर ये कहने लगे कि नहीं भाई देख, जहाँ रहेंगे वहाँ खर्च भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं काम चलता, कि क्या पता कब तक है। तो यूँ तो नहीं है कि भाई उसी चीज़ के सहारे रहो जाएंगे या कुछ भी। मैं कहा चलो देख लो। तो फिर तभी ये मैंने नई बेडशीट निकाल ली थी, नहीं तो मेरा ये था, मैंने कहा पुरानी ही बिछा दूँगी। अब बारी आ जाती है रूम की। तो यहाँ पे मेरा था कि जहाँ पे ये अलमारी खड़ी है, तो यहाँ अलमारी का मैं मुंह थोड़ा सा घुमा के, और इसकी जो है बराबर में ही मंदिर आ जाएगा। इस दीवान को हमने कर दिया है इस वाली साइड। इसमें कुछ नहीं था फालतू का सामान, एक ही लिफाफा था पुराने कपड़ों का, बाकी वो रख दिया। कुछ कान्हा जी का सामान था, कुछ मेरे बर्तन थे, तो वो इसमें है। बाकी कुछ भी इसमें सामान फालतू का नहीं है कि जो निकाला जा सके। बाकी वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आगे किसी के यहाँ जाना आना हुआ, कुछ हुआ तो इन्हीं में से ही उठा के गिफ्ट पैक करा दे, क्योंकि बहुत सारा सामान मैंने यूज ही नहीं किया, ओपन भी नहीं किया अब तक, बस खोल के ये देखा हुआ कि कैसा है। तो बाकी जो का तो ही रखा हुआ। तो देखिए इस अलमारी को मैं उधर साइड ही कह रही थी यहाँ पे रखने के लिए, और इसके बराबर में मंदिर सोच रही थी, लेकिन जो मंदिर की चौड़ाई है वो हमारे ज़्यादा है, वही है सेम, फिर गेट के आगे आएगा। तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा नहीं भाई इसको अलमारी को हटाएंगे। ये मुझे पहले ही बोल रहे थे कि इंदु इसको ना स्टोर
स्टोर में रख दे, वहाँ पे ये ज़्यादा सही है। और आप भी बोल रहे थे मुझे कि आप दीदी स्टोर में मंदिर रख दीजिए, वो बिल्कुल सही है, वो जगह सही है जी, लेकिन उसमें क्या होगा कि मंदिर के बिल्कुल सामने बाथरूम है, तो इस वजह से वहाँ पे मंदिर नहीं रखा जा सकता। नहीं तो वो जगह बिल्कुल ओके है, बिल्कुल मंदिर फिट आएगा उसमें, मंदिर की ही जगह वो है। अगर बाथरूम ना होता तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं मंदिर बना देती, भले ही वो स्टोर भी था, पर वो बाथरूम की वजह से मैं वहाँ पे मंदिर नहीं बना पा रही। तो देखिए ये भी जो भी फालतू सामान था इन्होंने सारा निकलवा दिया है, और ये हो गया है जो भी यूज का है वो एक साइड रख दिया। तो अब इस अलमारी को हटा के हमने लेके जाना है स्टोर में, लेकिन उससे पहले स्टोर खाली करना होगा। स्टोर में मेरी जो मशीन है, बड़े वाली सिलाई की मशीन है, वो रखी है, फोल्डिंग है, गेहूँ है, और थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा बहुत सामान रखा है, तो वो स्टोर में ही रखा था, तो वो निकाल रहे। ये मुझे बोल रहे हैं कि इंदु अलमारी और मशीन दोनों आ जाएंगे, लेकिन स्टोर की जो चौड़ाई है वो इतनी नहीं है कि अलमारी और ये रखे तो जाएंगे एक जगह, लेकिन वो खुलेगी नहीं। तो फिर इसी वजह से हमने उसको बाहर निकाल दिया। तो अब बारी आ जाती है अलमारी को यहाँ से भेजने की, और सच में बहुत मेहनत लगी है, दोनों मियाँ बीवी लगे रहे इसमें, और जब भी जाके सिर्फ हमारा थोड़ा सा ये एक रूम और बाहर का एरिया ही सेट हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो लीजिए जी, ये अलमारी चली गई है। इसको भी पहले देखिए इस साइड खड़ा किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं वो ओपन नहीं होगी, उधर दीवार की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसकी ओपनिंग फिर हमने सामने की साइड की है, और साइड में इतना स्पेस बच गया है कि वहाँ पे गेहूँ रख दिए मैंने, और एक दो जो खाली बॉक्सेज थे वो रख दिए। और यहाँ पे पीहू लेके आ गया है चाय बना के मेरे लिए और अपने डैडी के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक दो जो बॉक्सेज थे खाली, मिक्सी का बॉक्स था वो, और एक ये वाला बॉक्स, इनको मैं इसलिए नहीं फेंक रही क्योंकि इनमें सामान रखा जा सकता है आने जाने में या वैसे भी। तो यहाँ पे बस हम दोनों चाय पी रहे हैं, और चाय पीते पीते ही मैं सामान भी अपना जो है रख रही हूँ। यहाँ पे भी पीहू के डैडी मुझे कुछ पूछ ही रहे हैं, और बैठ भी जाते हैं ना, तो जब काम करते रहते हैं तो दिमाग उसी तरफ चलता रहता है। और एक बार को तो हाथ पैर से फूल गए थे मेरे सामान को फैले हुए देख के, मैंने कहा कैसे होगा, लेकिन फिर ये साथ में थे, और सच में ये नहीं होते अब जा, तो मतलब मेरे पे अकेली पे हो नहीं पाता उतना काम जितना मैं सोचती हूँ। पता नहीं क्या वजह हुई कि चेंज करने के बाद, वैसे तो पॉजिटिविटी है, बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब अकेले से मैं करते हुए नहीं होता कि भाई अकेली कर ले तू इंदु, थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ, अपने सोफे खींच लिए, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन ज़्यादा सामान फैलता देख कर तो अब घबराहट सी होने लगी, तो इस वजह से। तो जी देखिए ये वाला भी दीवान हमने उसी साइड सोचा था पहले कि चलिए, मैं ही सोच रही थी, ये तो मना ही कर रहे थे कि मेरा ये था कि इसको उस साइड लगा दूंगी और इसके बराबर में मैं मंदिर लगा दूंगी, मशीन भी आ जाएगी तो जगह बच जाएगी। पर वही है कि उस साइड आया ही नहीं ये दीवान, वही गेट में आने की दिक्कत थी इसकी। तो फिर ये मशीन हमने एक साइड की, और अब आ गया है मंदिर को अंदर लाने का टाइम, और इस कोने में मंदिर को लगा दूंगी। और यहाँ पे फ़ोन में मैं वो दिशा ही देख रही हूँ, तो जहाँ पे वो है वो पूरा पश्चिम दिशा का पूरा कोना है, वो मतलब घरों दिशाओं का हो जाता है ना थोड़ा सा, तो वो कोना पड़ रहा था बिल्कुल पश्चिम दिशा का, और वहीं पे फिर हमने रख दिया है इसको, मंदिर को उसी जगह हमने यहाँ पे कर दिया इसी तरीके से सेट। मुंह हमारा अब इधर की तरफ ही रहेगा और पूजा करते हुए। तो ये लग गया हमारा मंदिर, और बस ये ही था, और एक साइड से हो गया वो, ऐसा भी नहीं है कि भाई वैसे कुछ है, एक साइड से हो गया। बाहर मुझे भी लगता था वो बीचों बीच था, पूजा करते हुए या आते जाते हुए हाथ भी लगते हैं या आना जाना भी। और ये भी होता है कि भजन और भोजन ना ओल्ले में होने चाहिए, मतलब सामने नहीं होने चाहिए, हमें छुप के होने चाहिए, और मंदिर हमारा बिल्कुल सामने ही हो रहा था। तो उस टाइम तो भाई जैसा देखे मुझे सही लगा, मैंने वैसा कर दिया, लेकिन बाद में वही है कि जब चीज़ों को देखते हैं बरतते हैं तब पता लगता है कि वो ठीक है या नहीं है वहाँ पे। तो देखिए इस रूम की अलमारियों में भी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर दे रही हूँ, थोड़ी सी उस वाली में भी देखिए मैंने ना इतने डब्बे निकाले, वो भी मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने कहा कपड़ों के रखने के काम आ जाएंगे, और जबकि कपड़े डब्बों में ही ऑलरेडी हैं, उसके बाद भी 6-7 डब्बे ऐसे थे ये नीचे पड़े देखे जो मैंने रखे हुए थे। तो इस वजह से घर में भरा भरा सा लगता है, क्योंकि मैं सामान को रखे रहती हूँ, मैंने कहा काम आएगा काम आएगा काम आएगा, ना वो काम आता ना वो कुछ और होता। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चों को भी मैंने बोला, मैंने कहा अपनी अलमारी थोड़ी सी ठीक कर लो, किताबें वगैरह ठीक कर लो अपनी, और जो सामान मेरे रखने का था वो मैंने रख दिया, जो पीहू हर अपने आप कर रही वो कर लेंगी। तो बस इसी तरीके से करके जी देखिए थोड़ा थोड़ा सा करके घर को संवारने की कोशिश कर रहे कि भाई स्पेस भी निकल जाए, सामान भी अच्छा लगे जगह पे रखा हुआ। बाकी फाइनली अभी होम टूर मैं आपको इसीलिए भी नहीं करवा रही हूँ ताकि, क्योंकि
मेरा ये है कि पहले मैं सारी चीज़ें सही जगह पे रख दूँ, सेटिंग कर दूँ अच्छी तरह, उसके बाद मैं आपको घर दिखाऊंगी कि कहाँ कैसे है, क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। इस वजह से तो ये मशीन मैंने उस साइड खड़ी कर दी है अभी के लिए, क्योंकि उस वाली अलमारी में ऐसा सामान नहीं है जो कि मुझे रोज़ निकालना पड़े। और मैंने जानबूझ के इधर वाले अलमारियों का वो सामान उधर ही रख दिया है, जिसकी मुझे बहुत कम ज़रूरत होगी, ताकि जो अलमारी है वो बार बार ना खोलनी पड़े। मशीन के ऊपर यहाँ पे मैंने रख दिए हैं बिस्तरे, और इसी के ऊपर मैं रखती थी क्योंकि टेबल नहीं है अभी मेरे पास कोई भी, तो इसी के ऊपर रखती हूँ। इन वाली में इतना स्पेस होता भी है। तो जी देखिए, बस यहाँ पे बेड मैंने कर दिया है खाली, और बस अब इस पर मैं बिछा दूँगी बिस्तरे। और बिस्तरों में मेरे पास यही है बिछौने, यही मैं इस पर डाल दूँगी। पहले नीचे ये दरी सी डाल दूँगी, जैसे बाहर वाले उस पर डाला है उसमें बस ये हो जाएगा। और दूसरे उसके ऊपर ये जो 2 बिछौने हैं, ये दोनों मैं अच्छी तरीके से करके डाल दूँगी, और बेड शीट डाल दूँगी इसके ऊपर। तो ये वाला रूम भी जो है वो हो जाएगा सेट। तो जी बस देखिए, पतिदेव ने और मैंने मिलके घर को थोड़ा-सा सँवारने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता अभी कैसा लगेगा, जब पूरा घर तैयार हो जाएगा उसका लुक अलग ही आएगा। बाकी अभी यहाँ पे ये चल ही रहा है। तो जी देखिए, बस हो गई है सेटिंग, थोड़ी बहुत जो रह गई है वो हो जाएगी। तो जी बस इस वीडियो को मैं रोकूँगी यहीं पे, पूरा वीडियो शेयर करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, सेटिंग कैसी लगी, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और रिक्वेस्ट है कि फ़ेसबुक पे मेरा छोटा सा पेज है कृष्णा मॉम एंड फूड के नाम से ही, आप उसको भी जाके फॉलो कीजिए, और जैसे आप अपना प्यार मुझे यहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे भी दीजिए। और बस आप मुझे इनकरेज करते रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आने की। तो जी चलिए वीडियो रोकती हूँ, बस अपना ध्यान रखिए, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बस राधे राधे, बाय बाय।